नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। आज से द पब्लिक इंडिया पे भी हम रोज आया करेंगे सुबह 7 बजे। परसों जो चुनाव परिणाम आए 23 तारीख को, उस परिणाम ने सबको चौंका दिया। और खास करके महाराष्ट्र को लेकर के पूरे देश में चर्चा है। झारखंड पे चर्चा कम हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र पे चर्चा ज्यादा हो रही है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जश्न मनाया और कहा कि ये जो है, ये जीत जो है बड़ी जीत है। और जीत को उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया। दूसरी तरफ अगर देखिए आप, तो कांग्रेस के इलाके में जो है वो मायूसी छाई रही। और हालांकि उनके लिए था कि वो जो है झारखंड को एंजॉय कर सकते थे। जो मोदी महाराष्ट्र में चले या जो बीजेपी महाराष्ट्र में चली, वही बीजेपी झारखंड में नहीं चली। और अगर मोदी जी की बात करें तो देखिए, एक बड़े पत्रकार ने कहा कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव ने जो परिणाम दिए हैं, उससे ब्रांड मोदी पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। यानी मोदी के नाम को फिर खड़ा कर दिया है। जबकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, उसमें मोदी का नाम खराब हुआ था। और हम तमाम लोग मानते रहे थे कि मोदी का जादू लगातार गिरता जा रहा है, खत्म हो गया है। लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत को फिर से एक बार जो है ब्रांड मोदी के रूप में देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मोदी जी की जीत है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखिए कि जो झारखंड में चुनाव हुए, जो चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए, वहां मोदी जी तो कोई काम नहीं करा आ सके। और खास करके अगर झारखंड की बात कीजिए, तो झारखंड में मोदी जी ने 7 रैलियां की। और 7 रैलियां करने के बाद उनको महज जिन इलाकों में उनकी रैलियों का प्रभाव था, मतलब 40 सीटों को उन्होंने कवर किया था, उसमें से महज 9 सीटों पर जीत मिली। और अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, उस तरीके से जितनी सीटें मिली बीजेपी को, उस हिसाब से तो 22% स्ट्राइक रेट। अब बताइए मोदी जादू कहाँ काम किया। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं सब लोग। और ये एक मैं देख रहा हूं कि बीजेपी का एक जो नैरेटिव होता है, उस नैरेटिव में सारे लोग फंस जाते हैं। विपक्ष पूरा अपोजिशन इसमें फंस जाता है। मैं देख रहा हूं कि झारखंड की जीत को कहीं सेलिब्रेट करते हुए कांग्रेस दिखे नहीं। जैसे नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र की जीत को सेलिब्रेट किया, और जो वहां का हेडक्वार्टर है बीजेपी का, वहां उन्होंने भाषण किया, लोगों को संबोधित किया। और कुल जो है 49 मिनट का जो उन्होंने भाषण दिया, और उसमें उन्होंने 5 बार एक हैं तो सेफ हैं का नारा दोहराया। जबकि सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान नहीं चला। आप झारखंड में देखिए, झारखंड में हिंदू मुसलमान करने का कितना प्रयास हुआ है। बाकायदा हेमंता विश्व शर्मा को लगा दिया इसके लिए। और हेमंता विश्व शर्मा रोज चुनाव की घोषणा से पहले से बांग्लादेशी घुसपैठिया करते रहे। फिर नरेंद्र मोदी गए तो वहां उन्होंने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे, आपकी जमीन ले जाएंगे, आपकी तमाम चीजों पर, जैसे वो मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, लोकसभा चुनाव में किया था, वैसे ही झारखंड चुनाव में उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र के बजाय जो है वो आपकी बेटी ले जाएंगे। लेकिन फिर देखिए, उसके बाद जो है गृह मंत्री जो है अमित शाह, उन्होंने भी यही बात कही। और लगातार हिंदू मुसलमान किया गया, लेकिन हिंदू मुसलमान वहां नहीं चला। अब महाराष्ट्र में कहाँ चला हिंदू मुसलमान। महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया गया, या बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन अजित पवार ने इसका विरोध किया और कई नेताओं ने इसका विरोध किया। और जो परिणाम है, उसको देखा जा रहा है कि ये बीजेपी की भारी जीत है, या मोदी जी का जादू चल गया। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष ध्वस्त हो गया, इसलिए कि शिंदे जी ने कमाल काम किया था। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है, ये जीत जो है वो मैनिपुलेटेड जीत है, और ये ईवीएम ने काम किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसने काम किया है, चुनाव आयोग ने फेवर किया है। लेकिन ये जो नैरेटिव है, ये मुझे लगता है कि बीजेपी को मदद करने वाला नैरेटिव है। इसको जरा समझते हैं इसको। बीजेपी को मदद करने वाला नैरेटिव इसलिए मैं इसको मानता हूं कि एक एक और नारा उनका चलता है, आएगा तो मोदी ही। ये आएगा तो मोदी ही, और ये चुनाव आयोग और ईवीएम हेल्प करता है, ये जो बात चलती है, दोनों एक साथ चलती है। अगर ईवीएम हैक होता
तो झारखंड में भी जीत लेते मोदी जी। अगर चुनाव आयोग इस तरह से हेल्प कर रहा होता तो जम्मू कश्मीर में भी जीत लेते मोदी जी। अब जम्मू कश्मीर को समझिए कि 370 अनुच्छेद 370 जो है बीजेपी का पुराना एजेंडा था, सालों से चला रहा था, दशकों से चला रहा था, और इसको इस तरह से प्रचारित किया गया कि 370 जब खत्म किया तो ऐसे लगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया, और 370 के नाम पर जो है पूरे देश में वोट मांगे गए। हर जगह अमित शाह जहां जाते हैं वहां 370 की बात करते रहे, मोदी जी करते रहे, और 370 को एक भुनाया गया कि बहुत बड़ा काम कर दिया। हालांकि 370 के पीछे भी हिंदू मुसलमान के नैरेटिव। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर बीजेपी जीत जाती तो फिर 370 का मतलब तो और होता कि 370 को लोग नहीं पसंद करते हैं वहां। जम्मू कश्मीर के नागरिकों ने भी चाहा कि 370 खत्म हो जाए, लेकिन वहां 370 के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं मिला, जीत नहीं मिली, और एनसी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। हालांकि कांग्रेस की वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को नहीं मिलने की वजह ये रही कि एक की जो है वो 370 पे वो किधर खड़ी थी, न एनसी के साथ खड़ी हो पाई और न जो है बीजेपी की तरफ आ पाई। तो 370 अगर काम कर रहा था तो वहां पे पूरा जोर लगा रहे थे वो। अगर वहां अगर सरकार बन जाती बीजेपी की, जैसा कि प्रयास किया गया था, हालांकि जो 5 नॉमिनेटेड जो है विधायक जो बनाए जाने थे, वो राज्यपाल को चुनना था, वो इसीलिए मैनेज किया गया था, और पांचों जो है बीजेपी के नेता थे जिसको राज्यपाल ने चुना था। तो वो प्रयास तो उनका था, लेकिन कश्मीर के पार्ट ने और जम्मू में भी, जम्मू रीजन में भी बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन एनसी का की वहां भी पैठ रही, और एनसी ने वहां भी जो है बेहतर परफॉर्मेंस दिया, और कुल मिलाकर के जो परफॉर्मेंस आया वो बीजेपी के लिए निराशाजनक था। अगर ईवीएम से हैक हुआ होता तो वहां जीत लेती, क्या फर्क पड़ता। ईवीएम अगर हैक करना आसान होता और सारा मैनेज होता इस तरीके से मैनिपुलेटरी जिसको लोग प्रचारित कर रहे हैं, तो झारखंड भी जीत लेते। झारखंड जीतने में क्या दिक्कत थी? अगर झारखंड और महाराष्ट्र दोनों स्टेट जीत लेते तो और मनोबल हाई होता। तो ये मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव है, चुनाव आयोग हाँ बेईमानियां करता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव आयोग बदमाशी करता है, विपक्ष की बात नहीं सुनता है, सत्ता पक्ष के अनुसार दिन तय करता है, समय तय करता है, और चीजें तय करता है, कई सारी चीजें तय करता है। लेकिन एक जो बड़ा होना चाहिए था कि जो बीजेपी के नेता जिस तरह से हिंदू मुसलमान करते हैं, सांप्रदायिक दुर्भावना फैलाते हैं, उसको रोका जाना चाहिए था, जो चुनाव आयोग ने नहीं किया। लेकिन पूरा चुनाव जो है चुनाव आयोग मैनेज कर ले रहा है, ईवीएम हैक कर दिया जा रहा है, और इस तरह से महाराष्ट्र में इस तरह के प्रदर्शन हुए, इसको कम से कम मैं नहीं मानता। हरियाणा के समय भी मैंने कहा था कि हरियाणा में भी जीत जब हुई थी तो यही लोगों ने कहा था कि ये ईवीएम का खेल है, ये चुनाव आयोग का खेल है, इतने वोट बढ़ा दिए गए, इतना ये कर दिया गया, वो तमाम चीजें कही गई। लेकिन हरियाणा के समय भी मैंने कहा था कि ये जो नेक टू नेक फाइट लगभग था, और जो परफॉर्मेंस आया है उसमें कांग्रेस जो है असफल साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस जमीन पे तो छोड़ लीजिए, नेता स्तर पे भी जो हुड्डा थे, जो अजय यादव थे ओबीसी के नेता, जो शैलजा थी, वो तीनों में कहीं एकता नहीं थी। तीनों आपस में लड़ते रहे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और सब एक दूसरे को काटते रहे। महाराष्ट्र में जो हुआ, महाराष्ट्र में एक तो देख लीजिए कि थोड़ी सी इसकी झलक आपको मिलेगी वहां से, मध्य प्रदेश से, और यही झलक आपको देखिए, मैं जो तार लगाऊंगा जोड़ूंगा तो आपको झारखंड में दिखाई पड़ेगा। हम मान रहे हैं कि ये जो सिंधे सरकार ने जो 1500 रुपया देना शुरू किया महिलाओं को, वो 1500 रुपये ने बड़ा काम किया है। और ये देख लीजिए कि जून 2024 में जब परिणाम आए थे लोकसभा चुनाव के, तो बुरी तरह से हार मिली थी बीजेपी और गठबंधन को, महायुति जिसको महाराष्ट्र में कहते हैं। अब देख लीजिए कि पूरा क्या अगर जोड़िए तो 9 सीट मिली थी बीजेपी को, 7 सीट मिली थी शिंदे को, और 1 सीट मिली थी अजित पवार को, 16 सीट मिली थी। और इंडिया गठबंधन को, शरद पवार जी को, कांग्रेस को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को, तीनों को 31 सीटें मिली थी, भारी जीत हुई थी। अब अगर गौर कीजिए कि ये जून से लेकर के अब तक क्या परिवर्तन हुआ, तो एक बड़ा परिवर्तन हुआ, और वो परिवर्तन था माझी लाडकी बहन योजना, जो जून में शुरू किया गया, चुनाव के बाद शुरू किया गया। और इसमें कहा गया कि जिनकी उन महिलाओं को हम ये देंगे
जिनकी कमाई 2.5 लाख रुपए से कम है, और ये जुलाई से लगातार दिया जा रहा है। और ये 2.3 करोड़ महिलाओं को दिया गया है अब तक। अब देख लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को, आधी आबादी। और ये जो कुल वोटर्स हैं, कुल महिला वोटर्स का लगभग आधा ही है। मतलब 5 करोड़ अगर महिला वोटर हैं तो 2.5 करोड़ महिलाओं को इसका लाभ मिला है, और 21 से 50 साल की उम्र की महिलाएं हैं। तो बाकी भी लड़कियां भी जाहिर है उस प्रभाव में है, क्योंकि घर में पैसा आया तो सबको पता है कि पैसा आया। यही हुआ था वहां मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हम सब कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, कांग्रेस को जीत है, लेकिन एक तरफा हो गया पूरा का पूरा चुनाव, और जो है मध्य प्रदेश जीत गई बीजेपी। और उसमें बड़ा रोल रहा जो बहन योजना शुरू किया था शिवराज सिंह चौहान ने। वही खेल यहाँ भी हुआ। अब यही देखिए, आप झारखंड लेके जाइए, अगर झारखंड आपको लेकर के जाऊं तो झारखंड में भी देख लीजिए, आपकी झारखंड में वहां भी जो है मैया सम्मान योजना चल रहा था, वहां 1,000 रुपया मिल रहा था। तो वहां भी महिलाओं ने जब कर वोट दिया। तो जो बाकी वहां ये भी रहा कि जो आदिवासी सम्मान की बात, जो की प्रतिष्ठा की बात किया, और जिस तरह से प्रचार किया हेमंत सोरेन ने, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने, उसका भी बड़ा योगदान है। लेकिन बेस जो है वो वही है, महिलाओं को टारगेट करना, महिलाओं को सीधा सीधा लाभ पहुंचाना, उनके हाथ में कैश देना। और ये महिलाएं कौन है? ये महिलाएं वो है जो घरों में रहती है, जिनकी मेहनत को पैसों से नहीं तोला जाता है। घर में खाना बनाती हैं, बच्चे पालती हैं, तमाम चीजें करती हैं। तो वो ये जो है वो उनका पैसा हुआ कि ये मेरी कमाई है, और बिना कमाए मिल रहा है। मतलब ऐसा तो है नहीं कहीं मजदूरी करने जा रही है। तो अगर किसी को 1,500 रुपया महीना मिल रहा है तो एक बड़ी रकम हो जाती है गाँव की महिलाओं के लिए खास करके। और ये हमने महिलाओं को सुना कहते हुए कि जो है 1,500 रुपया दे रहा है, तो कोई आज तक दिया क्या? तो ये झारखंड में भी है महिलाओं को मैया सम्मान योजना, मध्य प्रदेश में योजना, महाराष्ट्र में योजना, और इसने बड़ा काम किया। अब इसमें फिर देखिए कि ये अब कह सकते हैं कि आप सब लोग जो है फ्लॉप क्यों हो गए, आप लोगों ने तो नहीं ये बात उठाई थी उस समय। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोगों ने बात नहीं उठाई थी, क्योंकि हम सब उस दिशा में जा नहीं पाए थे, हम मुद्दों पर बात करते रहे। और लगा कि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसानों का चाहे आत्महत्या का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं। लेकिन महिलाओं के हाथ में कैश दिया जाना जो है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन के उभरा। और जो एग्जिट पोल वगैरह आए, उसमें ज्यादातर या पत्रकार जो हम बात करते रहे कि हम जो है पान की दुकान पर या चाय की दुकान पर या रेस्टोरेंट में या बसों में या कहीं भी सफर करते हुए हमने जिनसे बात की, वो ज्यादातर लोगों ने कहा था कि नहीं, हम तो वोट देंगे, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन महिलाओं से कहाँ बात की? महिलाओं से तो लोगों ने बात नहीं की। तो महिलाओं का पक्ष क्या है, ये गौण हो गया। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इसमें जो फिर से वो नैरेटिव चलाया जा रहा है कि ये मोदी की जीत है, ये ब्रांड मोदी की जीत है, ये झूठ है। मोदी जी का जादू खत्म हो गया है, इसको मान लेने में ही अच्छी बात है। और ये जो ईवीएम हैक है, चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा है, इसको गौन किया जाना चाहिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जिस तरह से हिंदू मुसलमान नरेंद्र मोदी जी आज भी कर रहे हैं, बीजेपी आज भी कर रही है, एक है तो सेफ है, इसीलिए उन्होंने नारा दिया। संभल में जो हुआ, उत्तर प्रदेश में जो हुआ है, उसके वो भी उसको भी देख लीजिए कि हिंदू मुसलमान से हटते नहीं। झारखंड में किया वो भी देख लीजिए। लेकिन हिंदू मुसलमान उनका कोर एजेंडा है, उनको मालूम है कि पोलराइजेशन जो है बहुत बड़ी ताकत उनकी है। लेकिन कांग्रेस ने ताकत किसको बनाया? कांग्रेस की ताकत क्या है? कांग्रेस सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय के मसले पर कांग्रेस या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, क्या वो जमीन पे दिखाई पड़ रहा है? क्या उसके लिए लड़ते दिखाई पड़ते हैं? संविधान की बात कही, अब लोग कह रहे हैं कि संविधान की बात चुनाव में तो, लोकसभा चुनाव में तो खूब बढ़िया चला संविधान, लेकिन विधानसभा में क्यों नहीं चला? विधानसभा में इसलिए नहीं चला कि संविधान जो है एक बार चल चुका, और वो दिल्ली से बदला जाएगा संविधान। संविधान महाराष्ट्र से नहीं बदला जा सकता है, विधानसभा चुनाव में संविधान नहीं बदला जा सकता है, तो संविधान नहीं चला। अब बाकी चला क्या? अब कांग्रेस ने या जो महागठबंधन है उसने क्या दिया था? किसानों की बात कही थी, लेकिन किसान की बात या और दूसरी बातें, जो जो मराठी अस्मिता की बात थी, वो जोर शोर से हालांकि उठा नहीं। तो जो ये इशू था शिवाजी का, बड़ा मुद्दा था,
लेकिन ये भी समझिए कि ये सारे बड़े मुद्दे जिसको हम बड़े मुद्दे मानते रहे, वो 1,500 रुपए ने वो मुद्दा नहीं बनने दिया, और महिलाओं ने पूरी की पूरी बाजी जो है पलट दी। झारखंड में भी वही महिला है और महाराष्ट्र में भी वही महिला। इसलिए मैं नहीं मानता हूं कि चुनाव आयोग की वजह से या मोदी जी की वजह से या हिंदू मुसलमान की वजह से ये जीत हार हुई है। ये जीत दोनों जगह, झारखंड में और महाराष्ट्र में, महिलाओं की वजह से। आज इतना ही, फिर कल बात करेंगे किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।